यस, गुड इवनिंग बेटा, सभी को गुड इवनिंग। आज ये फटाफट लाइव और स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को। फटाफट आ जाओ बेटा, जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। चलो बेटा, आज ये फटाफट सभी बच्चे लाइव स्टार्ट करते हैं आज के इस सीरीज को। और इस सीरीज में चल रहा है मेरे बच्चे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। जो टॉपिक है इम्पॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, और सिर्फ डीएसएसबी के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं होगा बेटे, ये ऑल ओवर इंडिया के कोई भी एग्जाम अगर आप देते हैं तो इसके लिए इम्पोर्टेंट है। आ जाओ बेटे फटाफट लाइव। और देखो बेटे, पीजीटी में अगर आप अच्छे लेवल से तैयारी कर लेते हैं, अच्छे तरीके से तैयारी कर लेते हैं, तो बेसिकली ये ऑल ओवर इंडिया का एग्ज़ाम फोकस होता है। ये जो आपका जो नई वैकेंसी आती है, ये डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस, तो ये जो डीएसएसबी आप देख रहे हैं लिखा होता है, ये आपके लिए मोटिवेशनल है। आज जब बच्चे फटाफट लाइव और स्टार्ट कर देते हैं हम आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन को। और इस सेशन में हम स्टार्ट करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिएगा फटाफट, आइए। चलिए बेटे, अब तैयार हो जाइए। डीएसएसबी की बारी है। क्या बात है, डीएसएसबी की बारी है बेटा। क्वेश्चन नंबर, आप आ जाइए बेटे। क्वेश्चन नंबर हम स्टार्ट कर रहे हैं। द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज पार्टिकल ऑफ चार्ज -2 माइक्रोकूलम, sorry, if a charge particle moves through a magnetic field perpendicular to the field। एक बार ध्यान से देखना मेरे बच्चे। शेर सिंह मीना, बताइए जी मीना जी, क्या सुन लें आपकी। तो देखना बेटे, इफ अ चार्ज पार्टिकल मूव्स थ्रू a magnetic field perpendicular, if a charge particle moves through a magnetic field perpendicular to field। देखो, एक चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में। एक चार्ज पार्टिकल मेरे बच्चे मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, और जो मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है वो परपेंडिकुलर टू द फील्ड है। देन विच ऑप्शन विल करेक्ट? बोथ मोमेंटम एंड एनर्जी ऑफ पार्टिकल चेंज, द मोमेंटम चेंज बट द एनर्जी कांस्टेंट, बोथ मोमेंटम एंड एनर्जी आर कांस्टेंट। मोमेंटम एंड एनर्जी दोनों कांस्टेंट होगा, या इनमें से कोई नहीं आएगा? फटाफट बताओ मेरे बच्चे। क्लास की प्रिपरेशन करनी है बेटा, क्लास की प्रिपरेशन करनी है तो देखो, ये 96 नंबर आपको दिख रहा है, इस पे आप कॉल कर लीजिए, यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। चलो बेटे फटाफट आंसर दे दीजिए इसका। करेक्ट आंसर क्या होगा? ये चार्ज पार्टिकल मूव्स थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द फील्ड। चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा बेटे फील्ड के परपेंडिकुलर। तो क्या होगा? व्हाट विल करेक्ट आंसर? जल्दी से बताओ बच्चे, थोड़ा सा स्पीड पकड़ लीजिए बच्चे। क्या बात है, क्या बात है मेरे बच्चे। देखो ध्यान से समझना, अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा और परपेंडिकुलरली मूव करेगा, तो बेटे हमेशा क्या करना, आप समझो इफेक्ट क्या होगा? द मोमेंटम विल इफेक्ट। लेकिन बेटे एनर्जी में क्या फर्क पड़ेगा?
सिर्फ और सिर्फ क्या होगा इसके अंदर, याद रखिएगा, जो चार्ज पार्टिकल की, याद रखना बेटे, मोमेंटम सिर्फ चेंज होगा। एक बार इसको ठीक से आप लोग ध्यान रखिएगा, चार्ज पार्टिकल का क्या चेंज होगा, मोमेंटम चेंज होगा, बट एनर्जी जो होगा हमेशा, एनर्जी क्या होगा बेटा, कांस्टेंट होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा बेटा बी आएगा करेक्ट आंसर। सो बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है, द रेडियस ऑफ द पाथ ऑफ मूविंग चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, द रेडियस ऑफ द पाथ ऑफ मूविंग चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, द रेडियस ऑफ द पाथ ऑफ मूविंग चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड प्रोपोर्शनल ऑफ अ पार्टिकल, किसके प्रोपोर्शनल होगा ये आपको बताना है। पार्टिकल के, यस प्रमोद, मैंने आपको बताया कि जब परपेंडिकुलर मूव करेगा तो वेलोसिटी इफेक्ट होता है, लेकिन एनर्जी का क्या होता है, एनर्जी कंजर्व्ड होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो आएगा वो बी आएगा। अब देखना बेटे, रेडियस ऑफ पाथ ऑफ मूविंग चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू ऑफ पार्टिकल चार्ज के, देखो रेडियस ऑफ द पाथ ऑफ मूविंग चार्ज पार्टिकल, जो रेडियस ऑफ पाथ है वह क्या होगा मूविंग चार्ज पार्टिकल का, किसके प्रोपोर्शनल होगा, चार्ज के, मोमेंटम के, एनर्जी के, मैग्नेटिक फील्ड के। फटाफट बताओ बेटे, एक बार क्वेश्चन नंबर जरूर डालिए आशीष, क्वेश्चन नंबर जरूर डालिए। आर इक्वल टू होता क्या है बेटा, चार्ज पार्टिकल जो मूवमेंट होता है तो आर इक्वल टू क्या होता है, एम बी बाई बी क्यू के इक्वल होता है। जो रेडियस ऑफ पाथ फॉलोड बाई चार्ज पार्टिकल, आर जो आएगा एम बी बाई किसके इक्वल आएगा, रेडियस ऑफ पाथ फॉलोड बाई द चार्ज पार्टिकल इक्वल टू क्या होगा, आर इक्वल टू एम बी बाई बी क्यू। अब आप बताओ किसके प्रोपोर्शनल होगा, आर इक्वल टू एम बी बाई बी क्यू होगा बेटे, तो ये किसके प्रोपोर्शनल होगा बताइएगा, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, बी और क्यू आपका कांस्टेंट है, तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, एम वी होगा। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का क्या आएगा बेटा, करेक्ट आंसर। कोमल आप लोग ने एक बार क्वेश्चन नंबर जरूर लिखो, आप क्वेश्चन नंबर लिखते रहिए। आप मोमेंटम, मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम होगा मेरे बच्चे। 33 पे आइएगा। अब मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस्ड, ये भी क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। एक मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड करता है, मैग्नेटिक फील्ड करता है, या दोनों करता है, या इनमें से कोई नहीं। बताओ बेटे मूविंग चार्ज क्या प्रोड्यूस करेगा, ये आप सभी ने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। मूविंग चार्ज क्या प्रोड्यूस करेगा, फटाफट आंसर दीजिए बेटा, इसमें तो टाइम लगना ही नहीं चाहिए। मूविंग चार्ज जो प्रोड्यूस करेगा वो क्या करेगा, यस बिल्कुल हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो मूविंग चार्ज जो प्रोड्यूस करेगा बेटा, बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब आते हैं बेटे 34 क्वेश्चन पे। 34 क्वेश्चन क्या है एक बार देखिएगा। इफ अ चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, बच्चे अगर हमने चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, और ये मैग्नेटिक फील्ड है क्या हमारे पास 7 i कैप माइनस 3 j कैप इंटू 10⁻⁻3, मतलब b की जो वैल्यू दी हुई है आपका वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है, b की वैल्यू कितना होगा 7 i कैप माइनस 3 j कैप इंटू 10⁻³ इंटू गिवन क्या है 10⁻³ टेस्ला। देन इट टेंस द एक्सेलरेशन ऑफ, एक्सेलरेशन की वैल्यू दी हुई है मेरे बच्चे, एक्सेलरेशन जो टेंड करा इसने xi प्लस 7j मीटर पर सेकंड किया, ये एक्सेलरेशन है। तो आपको बताना क्या है, तो x की वैल्यू बताइए। चलो बच्चे फटाफट बता दो x की वैल्यू क्या होगी।
क्वेश्चन नंबर 34, एक्स की वैल्यू क्या होगी? फटाफट बताओ बेटे, एक्स की वैल्यू क्या होगी? यस, करेक्ट आंसर सभी ने दिया, बहुत 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 ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा बेटा? सिंपल सी बात है बेटे, जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है ए इक्वल टू क्या होगा, क्यू बाई एम इंटू वी क्रॉस बी हो जाएगा। इसको बेटे इक्वेट कर दो इसके साथ, ये वी और बी की वैल्यू डाल के एक्स आई के साथ इक्वेट करोगे, देन यू विल गेट 3 मीटर। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। अब आपको बताना है इसमें, क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा। 35 क्वेश्चन क्या है बच्चे? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, इनमें से कौन सा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, फोर्स करता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल करता है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस करता है, ये टाइम वेरिंग फील्ड करेगा? बताओ मेरे बच्चे, कौन सा प्रोड्यूस करेगा? 35 का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 35 का करेक्ट आंसर। देखो, कोई भी चार्ज पार्टिकल, द मैग्नेटिक, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड? बिल्कुल करेक्ट। ये कॉन्सेप्ट आपके बिल्कुल क्लियर है कि जो आप सभी जानते हो बेटे, जो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है, यह मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। जो टाइम वेरिंग है वो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा? सभी के आंसर करेक्ट हैं, सभी के आंसर करेक्ट बेटा, डी इज द करेक्ट आंसर। 6 क्वेश्चन देखिएगा, 36। देखो बेटे, यहाँ पे दिया हुआ है 36 क्वेश्चन, क्या दिया हुआ है एक बार ध्यान से देखना। 5 मीटर लॉन्ग 2 पैरेलल वायर आर प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। देखो बेटे, एल जो दिया हुआ है, लेंथ ऑफ वायर आपका 5 मीटर दिया हुआ है, 5 मीटर है। आर प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ, आर की वैल्यू कितनी दी हुई है मेरे बच्चे? 30 सेंटीमीटर है, 30 इंटू 10⁻² मीटर कर दो, ये मीटर हो गया। करेंट कितना फ्लो हो रहा है? आई इक्वल टू 10 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। I1 10 एम्पियर है और I2 आपका दिया हुआ है, I2 इज गिवन टू अस 15 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, फ्लोइंग थ्रू इट रेस्पेक्टिवली। देन फोर्स बिटवीन द पैरेलल वायर्स विल बी, क्या बात है? इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। फोर्स बिटवीन पैरेलल वायर बताइएगा। फोर्स बिटवीन पैरेलल वायर का फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है बेटे? एफ इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 2R I1 I2 इंटू एल हो जाएगा।
म्यू नॉट बाई 2 पाई आर, म्यू नॉट बाई 2 पाई आर I1 इंटू I2 एल के इक्वल हो जाएगा बेटा, वैल्यू डाल दो म्यू नॉट बाई 2 पाई I1 I2 बाई आर हो जाएगा इंटू एल हो जाएगा। इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, विल गेट आंसर। म्यू नॉट बाई 2 पाई की वैल्यू कितनी होगी, ये हो जाएगा मेरे बच्चे 2 इंटू 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। I1 I2 और एल की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, यहाँ पे पुट कर दो, देन व्हाट यू विल गेट। आप यहाँ पुट करोगे, कैलकुलेट करोगे, तो कैलकुलेट करने के बाद रिजल्ट क्या आएगा बेटा, यू विल गेट करेक्ट आंसर सी 5 इंटू 10⁻⁻⁴ न्यूटन, 5 इंटू 10⁻⁻⁴ न्यूटन is the correct answer of this question। 36 का डी आएगा करेक्ट आंसर। सुनील कैलकुलेशन चेक करिए आप, आपने कैलकुलेशन में गलती की है। यहाँ पे वैल्यू डायरेक्ट डालिए, आप वैल्यू को पुट करिए, कैलकुलेट करिए ठीक से। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा बेटे सी आना चाहिए करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आइए बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, कैलकुलेशन चेक कर लो आप लोग। इन ऑर्डिनरी बाइसिकल डायनामो, देखो जो साइकिल है उसके अंदर जो डायनामो होता है, जो साइकिल है बेटा उसके अंदर जो डायनामो होता है उसमें होता क्या है, ओनली मैग्नेटिक फील्ड मूव करेगा या ओनली आर्मेचर मूव करेगा, बोथ मैग्नेट एंड आर्मेचर मूव करेगा, बोथ मैग्नेट एंड आर्मेचर रिमेन्स एट रेस्ट, ओनली व्हील मूव्स। व्हाट विल करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 37। तो बताओ मेरे बच्चे क्या होगा करेक्ट आंसर 37 का। थर्टी सेवन का करेक्ट आंसर, साइकिल आप लोगों ने देखा है, साइकिल के अंदर जो बेटे डायनामो होता है उसके अंदर जो मूवमेंट होती है, किसकी मूवमेंट होती है, उसके अंदर जो डायनामो होता है उसकी जो में बेटे उसमें जो आर्मेचर है वो मूव करता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 7 is B is the correct answer of this question। Only armature will move। अब आ जाओ हमारे बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है एक बार ध्यान से देखना। द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन रोटेटिंग मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट M, जो मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट M है थ्रू 180 डिग्री फ्रॉम इट्स पोजिशन अलोंग मैग्नेटिक मेरिडियन, तो अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या होगा थ्रू 180 डिग्री along magnetic meridian, through 180 degree along magnetic meridian, 180 डिग्री along magnetic meridian है बेटे। तो आपसे पूछा गया अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या होगा, अमाउंट ऑफ वर्क डन बताना है बेटा, जल्दी से बताइएगा क्या होगा। अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना आएगा, जल्दी से स्पीड पकड़ो बच्चे, बहुत स्लो चल रहे हैं आप लोग। अच्छा देखो अमाउंट ऑफ वर्क डन का फॉर्मूला आप लोगों ने नहीं पढ़ा बेटा, W इक्वल टू जो अमाउंट ऑफ वर्क डन है बेटा W इज इक्वल टू MB, ये क्या हो जाएगा cos θ1 माइनस cos θ2। अब देखो बेटे रोटेट कैसे हो रहा है, फ्रॉम इट्स पोजीशन अलोंग 180 डिग्री, फ्रॉम इट्स पोजीशन अलोंग द मैग्नेटिक मेरिडियन 180 डिग्री पे मूव कर रहा है। तो यहाँ पे देखो बेटा बच्चे MB
इंटू ये क्या होगा, थीटा 1 कॉस 0 डिग्री माइनस कॉस 180 डिग्री हो गया। कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है बेटे, -1 होती है। इस बेटे माइनस होती है। ठीक है कोमल, ठीक है। तो कॉस 0 की वैल्यू 1 हो गई, कॉस 180 की वैल्यू -1 हो गई, 1 + 1 2 हो गया। सो दिस विल रिटर्न एज 2 MB। जो वर्क डन W आएगा, वर्क डन W जो आएगा बेटा, ये किसके इक्वल आएगा, वर्क डन W जो आएगा बेटा, डी इज द करेक्ट आंसर, 2 MB के इक्वल आएगा। तो जिसने भी करेक्ट आंसर 38 का डी दिया उसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। आ जाओ बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। इन द बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस। देखो रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ जो दिया हुआ है 5.4 इंटू 10⁻11 है। ये रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ है। एट अ फ्रीक्वेंसी न्यू इज गिवन टू अस 9.8 इंटू 10⁻15 है रिवोल्यूशन पर सेकेंड। द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट द सेंटर ऑफ ऑर्बिट, बी आपको बताना है, बी इक्वल टू व्हाट एट द सेंटर ऑफ ऑर्बिट। बताइए बेटे जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 39 का करेक्ट आंसर क्या होगा। सेंटर ऑफ ऑर्बिट पे मैग्नेटिक विल प्रोड्यूस एट द सेंटर ऑफ ऑर्बिट, कितना आएगा जल्दी से बताओ बेटा। फटाफट बताइएगा बेटे क्या होगा करेक्ट आंसर। सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, आप सभी जानते हो बेटा। सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है सी बी इक्वल टू μ0I/2r हो जाएगा। ये आपने बेसिक लेवल में भी पढ़ रखा है, बेसिक कॉन्सेप्ट में पढ़ रखा है, एक बार देख लीजिए। सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी मेरे बच्चे, वह किसके इक्वल आएगा, μ0I/2r के इक्वल आएगा। अब यहां पे देखो आपको करंट की वैल्यू नहीं दी हुई। करंट क्या होगा, करंट जो आएगा ये किसके इक्वल आएगा बेटा, दिस विल ई न्यू के इक्वल होता है करंट, ई न्यू के इक्वल होता है। और ई की वैल्यू क्या है 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू इसकी फ्रीक्वेंसी है 9.8 इंटू 10⁻15 है फ्रीक्वेंसी। ये आपका करंट का वैल्यू आ गया। आर इज गिवन टू अस 5.4 इंटू 10⁻11, इसमें पुट कर दीजिए आप। एक बार पुट करके कैलकुलेट करो बेटे क्या आएगा करेक्ट आंसर, जल्दी बताओ मेरे को। कैलकुलेशन भी आप मेरे से कराओगे क्या बेटे, कैलकुलेशन भी आप हमसे सॉल्व कराएंगे, जल्दी से बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर। व्हाट विल करेक्ट आंसर। सुनील आज तुम्हें क्या हो गया है, आज गलती पे गलती किए जा रहे हो। आप तो बेटे हमेशा सही करते हो, आज क्या हो गया आपको, ठंड ज़्यादा लग रही है क्या। हाँ, करेक्ट आंसर क्या, कोई कैलकुलेट करो जल्दी से, कोई तो कैलकुलेट करो क्या होगा करेक्ट आंसर। लगता है कैलकुलेशन भी मुझे ही करना पड़ेगा क्या। सुनील फिर से कैलकुलेट करो क्या आएगा करेक्ट आंसर।
क्या आएगा करेक्ट आंसर? बेटे इसका करेक्ट आंसर जो आएगा 18.2 वेबर पर मीटर स्क्वायर आएगा। आप लोग कैलकुलेट कर लेना। यस, प्रमोद ने कर दिया, प्रमोद पारीडा ने कर दिया कैलकुलेशन सही, और करेक्ट आंसर होगा ए। ठीक है बेटा, करेक्ट। आइए बेटे 40 क्वेश्चन पे आते हैं। अब मेरे बच्चे ये क्वेश्चन नंबर 40 देखो। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है? अ नॉन कंडक्टिंग रिंग ऑफ रेडियस आर, अ नॉन कंडक्टिंग रिंग ऑफ रेडियस आर हैज चार्ज क्यूब, अ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रिंग changes at the magnetic field perpendicular to the plane of ring changes at the rate dB by dt. The torque experienced by the ring is, ये आपने 11th 12th में नहीं पढ़ी होगी, ये ग्रेजुएशन में पढ़ी होगी। जो टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय रिंग कितना होगा, जल्दी से बताओ बेटे। इसमें आपसे पूछा गया कि जो टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय रिंग कितना होता है, फटाफट बताइएगा बेटा। ये तो रिजल्ट आपको याद रखना है, बिकॉज डेरिवेशन करने का तो टाइम आपके पास होता नहीं एग्जाम के अंदर, तो ये रिजल्ट आपको याद रखना है। अच्छा, प्रमोद नहीं है, इनका नाम है MB सिंथिला। ओके मेरे बच्चे। और नालायकों, एक बार ये लाइक बटन तो प्रेस कर दिया करो। बताओ कितना, एक बार लाइक बटन तो प्रेस कर दिया करो, जिससे कि चैनल की नोटिफिकेशन स्पीड बढ़ जाए। आप ही को लेट नोटिफिकेशन मिलता है। चलो बेटा, करेक्ट आंसर क्या होगा जल्दी से बताइएगा। गाड़ी फंसा हुआ है क्वेश्चन नंबर 40 पे। अरे किसी ने भी तो पढ़ा होगा इस कॉन्सेप्ट को। देखो, नॉन कंडक्टिंग रिंग ऑफ रेडियस आर है चार्ज क्यूब। अगली बार से मैं कोशिश करूंगा कि इसका जो थ्योरी भी आपको दिखाऊं मैं, जो डेरिवेशन है, जो ग्रेजुएशन लेवल की डेरिवेशन है, उसके थ्योरी को भी मैं दिखाऊं आपको, जैसे कि आपको सब कुछ याद आ जाए। बेटा यहाँ पे सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, जो टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय द रिंग जो होता है, ये होता है मेरे बच्चे। आप एक बार इस कॉन्सेप्ट को देख लीजिएगा। 1/2 QR स्क्वायर dB by dt होगा। दिस विल कम्स टू 1/2 QR स्क्वायर dB by dt। तो ये करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा? डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस डिराइवेशन को एक बार देख लीजिएगा। और ये क्वेश्चन हमेशा पेपर में पूछा जाता है, इसलिए इस कॉन्सेप्ट को जरूर याद रखना, अच्छे तरीके से याद रखना। ये क्या हो गया? ओहो, आज इतना ही क्वेश्चन बनाया क्या है? अच्छा बेटे, आज इतना ही क्वेश्चन प्रिपेयर हो पाया। आज हम 40 तक पहुंच पाए। मेरे को लगा कि ज़्यादा क्वेश्चन बनाए इसने, तो आज हम 40 तक ही पहुंच पाए। नेक्स्ट क्लास से इसको आगे हम कंटिन्यू करेंगे। आप लोग देखो, बेसिक कॉन्सेप्ट एक बार पढ़िए आप लोग क्योंकि फिजिक्स में बेटे, फिजिक्स के अंदर सिलेक्शन लेना बहुत आसान भी होता है और डिफ़िकल्ट भी होता है। आसान बेटे उन बच्चों के लिए होता है जिनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं, और डिफ़िकल्ट उनके लिए होता है जिनका कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होता। क्योंकि आप सभी जानते हो बेटा कि जो फिजिक्स है ये टोटली कॉन्सेप्ट है बेटा। अच्छा, कोई नहीं बेटा, आप तो आगे सीरीज बढ़ चुका। वो 3-4 क्वेश्चन जो छूट गए हैं वो कर लीजिएगा आप लोग। 3-4 क्वेश्चन जो छूट गए हैं उसको कर लीजिएगा। देखो आप सभी, रूबी तुम कहाँ गायब रहते हो आजकल? पीजीटी नहीं बनना क्या? पीआरटी बन के रहोगे तुम? ये हमारी रूबी जो है पीआरटी बन चुकी है बिहार के अंदर, और ये यूट्यूब चैनल की स्टूडेंट है हमारी।
यूट्यूब चैनल पे इनसे मिलना हुआ हमारा। तो मेरे बच्चे देखो कॉन्सेप्ट जो है बेटे 11th-12th के जो कॉन्सेप्ट हैं। गुड इवनिंग जी। नीलम जाना पहचाना नाम मुझे लग रहा है, लेट हो गया, कोई बात नहीं बेटे, फ्राइडे को लाइव रहिएगा। फ्राइडे को ज़्यादा क्वेश्चन कराने वाले हैं आप लोग। तब तक आप लोग क्या करो, कोई 11th-12th की बुक पढ़ के रखो अच्छे से, बेसिक लेवल पढ़ के रखो। एडवांस लेवल के कॉन्सेप्ट जो क्वेश्चन यूज होंगे एडवांस लेवल में, वो सारे कॉन्सेप्ट्स मैं यहाँ पे करा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे से मैं ध्यान रखूंगा कि जो भी ग्रेजुएशन लेवल के टॉपिक है, मास्टर लेवल के टॉपिक है, उसके कॉन्सेप्ट्स क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको समझा दूंगा यहीं पे, ताकि आपको बुक नहीं पढ़ना पड़े। लेकिन आप क्या काम करिए कि जो 11th-12th के बेसिक बुक हैं, जो कंसेप्चुअल बुक है, उसको ज़रूर आप पढ़ लीजिए। और आप सभी को पता है बेटा कि यहाँ पे जो टाइम टेबल होता है वो फिक्स होता है। देखो फिजिक्स में होता क्या है, ज़रा ध्यान से सुनना आप सभी, एक बार ध्यान से फिजिक्स की स्ट्रेटेजी बनाओ। सबसे पहले आप क्या करो कि जो 11th-12th की बुक है बेटा, वो तो पूरा पढ़ जाओ, उसमें तो कुछ भी मत छोड़ो, क्योंकि वहाँ पे बेसिक है। उसके बाद जो ग्रेजुएशन और मास्टर लेवल के टॉपिक होते हैं, मास्टर को तो भी तुम छोड़ दो, मास्टर भी हम यहीं पे करा देंगे, यूट्यूब चैनल पे ही करा देंगे। ग्रेजुएशन में जो टॉपिक होते हैं उसके जो रिजल्ट हैं, जो डिफरेंट रिजल्ट हैं, अब जैसे एम्पियर सेक्टर लॉ है, बाइट सेवर्ट लॉ है, अब ग्रेजुएशन में भी वही मिलेगा, 11th-12th में भी वही मिलेगा। लेकिन होता क्या है कि जो ग्रेजुएशन लेवल में होता है वो वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है, वेक्टर फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। कहीं पे आप देखोगे डाइवर्जेंस और कर्ल के फॉर्म में लिखा होता है, तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन वो भी पूछा जाता है। अब आपने सोचा कि एम्पियर सेक्टर लॉ तो हमने पढ़ लिया, हमने बाइट सेवर्ट लॉ पढ़ लिया 11th-12th में, तो ग्रेजुएशन में क्या काम है। अब जो बाइट सेवर्ट लॉ है उसका ग्रेडियंट और डाइवर्जेंस के टर्म में जो एक्सप्रेशन है उसको देखो, तब जाके आप सिलेक्शन ले पाओगे। तो मेरे बच्चे अभी भी केवीएस में अनुज कुमार अभी हमारे 11th-12th में अनुज कुमार ने केवीएस में टॉप किया, इससे पहले डीएसएसबी में आरती ने टॉप किया। तो उन सभी को यही मार्गदर्शन दिया गया था कि आप इस तरीके से प्रिपेयर कीजिए। नीलम करें सर 11th-12th तो बिल्कुल क्लियर है जी, नीट लेवल तक ओके। तो बेटा 11th-12th अगर आपके क्लियर हैं तो बस जैसे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट हम पढ़ा रहे हैं, तो कोई भी ग्रेजुएशन की बुक उठा लो, उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट से रिलेटेड जो भी एक्स्ट्रा टॉपिक हैं वो टॉपिक मत पढ़ो जो 11th-12th में ऑलरेडी पढ़ना है। उसके जो एक्स्ट्रा टॉपिक हैं ये आप पढ़िए। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊं, एक क्वेश्चन मैंने अभी आप लोगों को दिया था, यही क्वेश्चन है। फॉर एग्जांपल के लिए हमने ये क्वेश्चन दिया, अब बेटा ये क्वेश्चन दिया तो ये 11th-12th में कहीं नहीं है। अब ये क्या कहाँ पे पढ़ोगे आप, ये ग्रेजुएशन लेवल में पढ़ोगे। तो आप लोग मेरे बच्चे मोटिवेशन बनाए रखो, सिलेक्शन तो कंफर्म है, और आप रेगुलर हमारे साथ प्रैक्टिस करो। कॉन्सेप्ट भी हम आपको समझाएंगे। देखो रिकॉर्डेड में, अगर हमारे क्लास को रिकॉर्डेड आप लेते हो, रिकॉर्डेड देखते हो, उसका कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि एक टीचर के सामने जो आपका मोटिवेशन होता है, एक टीचर जब आपके सामने खड़े होते हैं तो 90% मोटिवेशन आपके अंदर होता है। और अगर रिकॉर्डेड वीडियो आप देखते हो, वही एक, अगर आपके सामने मैं हूँ, आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन आता है तो आप मेरे से पूछ भी सकते हो। तो इसलिए कोशिश करो कि आप लाइव आकर के प्रैक्टिस करो मेरे साथ, सिलेक्शन तो होके रहेगा बेटा। चलो बच्चे, तो आज के लिए इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, एंड नेक्स्ट क्लास होगी हमारी फ्राइडे को इसी टॉपिक पे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे। फ्राइडे को होगी मेरे बच्चे 8:30 PM पे। आज थोड़े क्वेश्चन कम थे, नेक्स्ट क्लास में ज़्यादा क्वेश्चन कराऊंगा। मिलते हैं बेटे 8:30 PM पे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।